How are you? I hope you all are good. Welcome to my channel Nirji Academy. Today I will discuss a question from CSIR UGC NET June 2013, and the question is the binding energy of a light nucleus Za in mega electron volt is given by the approximate formula BAZ 16A minus 20A raised to power 2 by 3 minus 3 by 4 Z square A raised to power minus 1 by 3 plus 30 n minus Z square upon A, where n equals A minus Z is the neutron number. The value of Z of the most stable isobar for a given A is, and these are some options. तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लाइट न्यूक्लियस. एक लाइट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जो है ना दे रखी है. ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक जो लाइट न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है. ठीक है, तो ये है इसकी बाइंडिंग एनर्जी. ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे मास नंबर है, जेड जो है वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर है. ठीक है, तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे गिवन है. तो हमें क्या करना है, तो इन्होंने ये बता रखा है कि जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जेड ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबर फॉर ए गिवन ए इज. तो हमें क्या करना है, हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो जो जेड है वो जो जेड है ना, मतलब ये कैसे निकालेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए. ठीक है, जिसके लिए मास नंबर ए गिवन है. तो इन चार जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें इनमें से बताना है. तो देखो जब भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी दी हुई हो और हमसे मोस्ट स्टेबल आइसोबार पूछा गया हो तो क्या करेंगे, सीधा सीधा बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे. ठीक है, मीन्स dB/dz इक्वल्स टू जीरो. जब भी आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो और आपसे मोस्ट स्टेबल आइसोबार पूछा हो तो आप ऐसे ही करोगे. तो फिर हमारे यहाँ से जेड की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो देखो ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो. मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए हमेशा ये वाली कंडीशन होती है dy/dz इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे जो dy/dz करेंगे तो यहाँ पे देखो b कितना है, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास ये तो गिवन है पूरी. ठीक है, जो n है वो a माइनस जेड के इक्वल है. ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर. dy/dz करेंगे. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे. यहाँ पे जो 16a है उसका क्या, उसको तो कौन से, उसका जो जीरो हो जाएगा. ठीक है, 20a रेज़ टू पावर 2 by 3 इसका भी जीरो हो जाएगा. अब ये बच गई हमारे पास ये वाली टर्म, ये और ये टर्म बच गई. ठीक है, तो इनका करेंगे तो -3/4 कांस्टेंट है. ठीक है, a रेज़ टू पावर -1/3 ये पूरा कांस्टेंट है. सिर्फ जेड स्क्वायर का करेंगे ना, जेड के रिस्पेक्ट में, तो 2z हो जाएगा. ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस ये वाला 30/a. ठीक है, ये तो कांस्टेंट था. अब ये जो है क्या है, n माइनस जेड का स्क्वायर. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 30/a कांस्टेंट है. ये वाला, ये जो है 30/a ये कांस्टेंट है. ठीक है, इंटू n माइनस जेड का स्क्वायर है ना, तो n की वैल्यू पुट कर लिए माइनस जेड, तो a माइनस जेड माइनस जेड का स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप है dB/dz इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से -3/, ये जो है 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 से 4 तो -3/2 a रेज़ टू पावर -1/3 इंटू जेड प्लस 30/a a माइनस जेड और जेड 2z हो गया, a माइनस 2z का स्क्वायर. ठीक है, फिर है dB/dz इक्वल्स टू -3/2 a रेज़ टू पावर -1/3 इंटू जेड प्लस 30/a इंटू 2, ये जो 2 था ये पावर आ गया जाएगी तो 2 इंटू a माइनस 2z. अब ये 2z का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 बचेगा यहाँ पे, तो -2 dB/dz इक्वल्स टू -3/2 a रेज़ टू पावर -1/3 z माइनस ये प्लस और ये माइनस. ठीक है, 2 2 4
और 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 120 अपॉन ए इंटू ए माइनस 2z। डी बाई, अब क्या करेंगे, डी बी बाई डी जेड तो हमारे पास ही आ गया। अब इसको इक्वल पुट करेंगे जीरो का, डी बी बाई डी जेड इक्वल टू जीरो। तो अब देखते हैं, तो डी बी बाई डी जेड था अपने पास, ये जो था डी बी बाई डी जेड था, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लिया, ठीक है। अब माइनस ए रेस टू पावर माइनस 1/3 जेड, ये जो 3/2 थे इसको हम उस साइड लेके गए तो क्या आ जाएगा 2/3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा अपॉन ए माइनस 2z, ठीक है। ये माइनस ए रेस टू पावर माइनस 1/3 जेड, ये 42 जा 80 अपॉन ए माइनस 2z। अब माइनस ए रेस टू पावर माइनस 1/3 जेड इक्वल टू 80 माइनस ई, अब 80/a को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 80/a माइनस 160 जेड बाई ए, फिर क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, माइनस ए रेस टू पावर माइनस 1/3 जेड प्लस, अब ये 160 जेड बाई ए था, इसको इस ले आए, प्लस 160 जेड बाई ए इक्वल टू 80, ठीक है। अब इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए रेस टू पावर 2/3 प्लस 160 जेड अपॉन ए इक्वल टू 80। अब माइनस ए रेस टू पावर 2/3 जेड प्लस 160 जेड इक्वल टू 80 है, ए साइड गया तो 80 है। अब जेड इंटू 160 ए माइनस ए रेस टू पावर 2/3 इक्वल टू 80a। देखो यहाँ पे क्या किया, जो z है वो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 160 माइनस ए रेज़ टू पावर 2/3 इक्वल टू 80a। अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा 80a, ये उस साइड लेके जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 160 माइनस ए रेज़ टू पावर 2/3। अब z इक्वल टू 80a अपॉन 160, यहाँ से इसमें से 160 कॉमन ले लिया, 160 फिर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 160 की जगह 1 माइनस ए रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन 160। z इक्वल टू हो जाएगा a, 80 से 160 कट गया तो a/2 इंटू 1 माइनस ए रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन 160, तो a/2 इंटू 1 माइनस ए रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन 160 रेज़ टू पावर -1। इसको पूरे इसको जब ऊपर लेके आएंगे, ये वाली जो टर्म है इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -1, नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाएंगे तो -1। तो यही है अपना आंसर, तो z की वैल्यू ये आ गई, तो यही अपना आंसर है। तो देख लेते हैं अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो जून 2013 में ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, स्पिन हाफ पार्टिकल ए अंडरगोज द डीके ए बी प्लस सी प्लस जी। देखो एक स्पिन हाफ पार्टिकल है ए, ठीक है, उसका डीके हो जाता है किसमें, जो ए है वो जो ए पार्टिकल है वो अपना ये इनमें स्प्लिट हो जाता है बी प्लस सी प्लस डी में, वेयर इट इज़ नॉन डैट बी एंड सी आर ऑल्सो स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये बताया गया है कि बी और सी पार्टिकल्स जो हैं उनकी भी स्पिन हाफ है, ए की भी स्पिन हाफ है, बी सी की भी स्पिन हाफ है। द कंप्लीट सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ द स्पिन ऑफ द पार्टिकल डी इज, तो हमें डी पार्टिकल की स्पिन बतानी है, ठीक है। ये अपने पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो अपने पास ये जो थी, ये अपने पास रिएक्शन गिवन थी, ये जो थी ना ये वाली तो दे रखी थी, ठीक है, ए पार्टिकल इनमें स्प्लिट हो रहा था, ठीक है। अब जो ए पार्टिकल की स्पिन हाफ है, बी की स्पिन हाफ है, सी की भी हाफ है, ये भी हमें दे रखा था, तो हमें डी पार्टिकल की स्पिन निकालनी है, ठीक है। तो जो इन दोनों को है ना बी एंड सी को, ये जो है बी एंड सी को हम कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं, इनकी स्पिन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो स्पिन ऑफ बी एंड सी की स्पिन होगी उनको हम कंबाइन ऐसे लिख सकते हैं कि एस बी सी इक्वल हो जाएगा एस बी प्लस एस सी अप टू एस बी माइनस एस सी तक, ठीक है। इनकी स्पिन को हम कंबाइन ऐसे लिख सकते हैं, तो एस बी प्लस एस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हाफ प्लस हाफ अप टू एस बी हाफ माइनस हाफ 0, तो 1 to 0 तो 1 0, तो 0 1 ये आ जाएगी इनकी स्पिन कंबाइन। अब बी और सी की स्पिन को कंबाइन करेंगे डी की स्पिन के साथ, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा एस इक्वल टू जो स्पिन है वो अपने यहाँ क्या आ जाएगी एस बी सी प्लस डी, डी के साथ कंबाइन कर रहे हैं बी और सी की स्पिन को अप टू एस बी सी माइनस डी, ठीक है। तो इनकी स्पिन क्या थी, तो इनकी स्पिन एक बार हम 0 लेंगे और फिर एक बार 1 लेंगे, ठीक है, और डी को हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि डी हमारा हाफ है, तो स्पिन ये क्या आ जाएगी 0 प्लस डी
अप टू 0 माइनस डी, तो 0 प्लस हाफ, डी को हम हाफ ले रहे हैं, अप टू 0 यहाँ पे आए, ये जो है ना यहाँ पे आएगा 0 माइनस हाफ, ठीक है, अप टू 0 माइनस हाफ। तो क्या आ जाएगा हमारा हाफ, अप टू हाफ तक ही है ना, तो हाफ आ जाएगी यहाँ पे, तो अपनी स्पिन जो है हाफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 0 के लिए लिया है, अगर हम डी को हाफ लेते हैं और SBC अगर ये 0 लेते हैं ना, तो हमारी स्पिन हाफ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये किस ये हो गया। अब नेक्स्ट हम 1 के लिए लेंगे, SBC की स्पिन जो है ना वो 1 लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं, तो अगर हम डी को हाफ ही रखते हैं और SBC को अगर 1 ले लेते हैं, तो जो स्पिन है वो अपनी क्या आ जाएगी, SBC प्लस डी अप टू SBC माइनस डी, कम्बाइन ले रहे हैं इनको, तो 1 प्लस क्या लेंगे, अब इनको हाफ लेंगे, ठीक है। 1 प्लस हाफ, एक बार हमने 0 ले चुके हैं तो अभी हम हाफ ले रहे हैं, तो 1 प्लस हाफ अप टू, सॉरी अभी हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, SBC की जो स्पिन है वो हम 1 ले रहे हैं और डी को तो हम हाफ ले ही रहे हैं, ठीक है। 0 हम ले चुके हैं, ठीक है। देखो बी एंड सी की वैल्यू एक बार 0 आई थी, एक बार 1 आई थी ना, तो 0 हम ले चुके हैं, तो अभी हम 1 ले रहे हैं, तो 1 प्लस हाफ अप टू 1 माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ करेंगे तो 3/2 अप टू 1 माइनस हाफ, तो 3/2 और हाफ, ये वैल्यू आ गई है इनकी, ठीक है। 3/2 में से 1 कैंसिल करेंगे तो हाफ ही आएगा, तो 3/2 हाफ और 3/2 ये वाली वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसमें जो टोटल दोनों साइड में जो टोटल स्पिन होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू जो ये है ना कौन सी, ये जो SBC की जो स्पिन आई है, अगर हम इनको 1 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे B प्लस, यहाँ पे अगर हम ये 1 ले लेंगे ना, B प्लस C, इसको 1 ले लेंगे और ये हाफ है, तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, हाफ ऐड करेंगे तो इक्वल नहीं आएगी, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको 1 नहीं लेंगे, SBC को हम 0 ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो SBC की वैल्यू है ना, हम यहाँ पे 0 ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हाफ हो गया, तो ऐसे हाफ होगा, B प्लस C 0 हो जाएगी और D हमारी हाफ हमने एज्यूम किया है, तो फिर वो हमारी बैलेंस हो जाएगी, हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन बोथ साइड सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे हाफ है, तो ये पूरा मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ऐसे हाफ है, तो इसलिए SB प्लस SC प्लस SD भी मतलब हाफ ही होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। तो अगर हम SBC को 1 ले लेते हैं तो जो स्पिन होगी बोथ साइड्स वो सेम नहीं होती है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो इसलिए हम B प्लस C की स्पिन को 0 लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारे पास SD की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो जो D है उसकी हमारे पास हाफ ही स्पिन रहेगी, ठीक है, एंड स्पिन ऑफ D इज हाफ ओनली, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाफ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।